हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विल पावर में। तो आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और ये हमारे संविधान में 6 हैं। भारत के संविधान में ये 6 हैं मूल अधिकारों की संख्या। तो अब हम इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वां संवैधानिक संशोधन यानी 1919 में हुआ था ये के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार के रूप में है। इसका मतलब ये है कि पहले हमारे मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, पर अब वो 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया सन 1979 में। अब भारतीयों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये पाँचों और 6 हमने सारे के सारे देखे कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं हमारे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला आता है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 तक है समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 हमें बोलता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो आर्टिकल 14 है हमारा कि हम कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कोई भी कानून किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं कर सकती। और आर्टिकल 15 बोलता है किसी के धर्म या उसकी जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये एक कानूनन अपराध माना जाता है। आर्टिकल 16 बोलता है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, मतलब सभी को नौकरियों का समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब पहले के ज़माने में छुआछूत को बहुत मानते थे लोग। छोटी जातियों के लोगों को छूने का बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन अब इसका अंत कर दिया गया है। अब अगर किसी ने भी किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव किया तो ये गैर कानूनी अपराध होगा। परंतु इसमें अगर किसी को छुआछूत वाली बीमारी है तो हम उसे नहीं छू सकते, उसमें कोई अपराध नहीं है। आर्टिकल 18 उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध से अर्थ है कि पहले के लोग, जब अंग्रेज़ों का टाइम था तो किंग किसी को और सर वगैरह इस तरह की उपाधियों से सम्मानित किया जाता था या कुछ लोग करवाते थे। तो इस तरह की उपाधियों का अब भारत में निषेध है आर्टिकल 18 के तहत। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार है ये हमारा। ये आता है आर्टिकल 19 टू 22 यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। आर्टिकल 19 में ए से लेके एफ तक हैं, यानी आर्टिकल 19 के कई पार्ट्स हैं। इसके 6 पार्ट्स हैं। आर्टिकल 19 ए बोलता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम किसी से भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। इसको हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है बातचीत करने का, विचार अभिव्यक्त करने का। और आर्टिकल 19 बी ये बोलता है सभा बनाने का अधिकार, यानी हम अपना संगठन या सभा कहीं पे भी बना सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है। ये गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, बस वो लीगली होना चाहिए। आर्टिकल 19 सी ये बोलता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सेम एज 19 ए, जस्ट लाइक 19 बी। या आर्टिकल 19 डी कहता है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी की परमिशन के। अब इसका मतलब ये नहीं है हम किसी की पर्सनल लाइफ में या कोई में ऐसे ही जा सकें, सिर्फ वहीं पे जा सकते हैं जहाँ पे सामने वाले को भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पे भी बाहर घूम सकते हैं अपने मन मर्जी से। आर्टिकल 19 ई
कहता है बस जाने की स्वतंत्रता, अर्थात हम कहीं पे भी जाके बस सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। किसी एक जगह से दूसरे स्थान तक पे अगर हम जाना चाहें तो हम इस आर्टिकल के तहत हमें इस बात की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19F ये बोलता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अर्थात हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ का व्यवसाय कर सकते हैं, इसका हमें पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 20A, अब आता है आर्टिकल 20B और आर्टिकल 20C। तो आर्टिकल 20 के 3 पार्ट्स हैं, A, B और C। आर्टिकल 20A बोलता है एक अपराध एक सज़ा। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई एक अपराध किया है तो हमें उसकी सिर्फ एक ही सज़ा मिलेगी, किसी एक अपराध की हमें एक से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, उससे ज़्यादा बार हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। आर्टिकल 20B ये बोलता है सज़ा उस समय के कानून अनुसार, अर्थात अगर हमने कोई अपराध किया है लाइक 2024 में और उसके अनुसार हमें उस टाइम पे जो उस क्राइम के लिए सज़ा होगी सिर्फ वही मिलेगी। अगर वो है हमें 5 साल बाद 5 साल की सज़ा है उस कानून के अनुसार उस टाइम पे उस सज़ा के लिए, उस क्राइम के लिए, तो हमें सिर्फ 5 साल की सज़ा मिलेगी। अगर 25 में ऐसा कोई रूल आता है कि उस सज़ा के लिए उस क्राइम के लिए 10 साल की सज़ा होगी तो ये वैध नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 2024 में वो उस कानून के लिए सिर्फ 5 साल की सज़ा थी। जस्ट ये एक एग्ज़ाम्पल था, इसका मतलब ये है। आर्टिकल 20B आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20C स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, अर्थात हमें पुलिस अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती या कोई भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 ये कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम अपनी पर्सनल लाइफ जीने का भी पूरा अधिकार है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, अर्थात हम अपनी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा रखने का पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा मूल अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24 तक है, यानी कि आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 23 बोलता है यह मानव तस्करी और जबरन श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है और शोषण से नागरिकों की रक्षा करता है। आर्टिकल 24 ये कहता है यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या खतरनाक पेशे में काम करने से पूरी तरह से रोकता है। आर्टिकल 24 आप सभी समझ गए होंगे इसे भी अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा फोर्थ हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आर्टिकल 25 टू 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता हमारे पास पूर्ण रूप से होती है। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संधाई के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा फंडामेंटल राइट आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि है आर्टिकल 29 से 30 तक। तो आर्टिकल 29 बोलता है हमें नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 30 बोलता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। छठा और आखिरी हमारा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। ये बोलता है आर्टिकल 32 यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय की मांग करने का अधिकार देता है। यानी अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, जो कि ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा को अनुच्छेद 32 कहा जाता है।
यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को पूरे संविधान की आत्मा कहा है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।